बाबू बता तो रावण किस में बैठा था? किस में बैठा था? चमगादड़ में। बता बाबू, पिक्चर में राक्षस कैसा दिख रहा था? किरमाड़ा जैसे। तो देखा आप लोगों ने, ये था ट्रेलर। आदि पुरुष का नहीं, आदि पुरुष देखने के बाद हमारी आने वाली पीढ़ी जो रामायण के बारे में सोचेगी उसका बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। आज हम सोनू साहू जी के साथ मौजूद है, बहुत ही फिल्म का एनालिसिस जो अच्छे से करते हैं। तो इनसे हम बातचीत करते हैं कि आदि पुरुष का ट्रेलर टीजर देखने के बाद क्या इनकी मतलब सोच है, और वाकई टीजर में क्या दिखाया गया है, क्या छोड़ा गया है, क्या दिखाना था और क्या दिखाया गया है, ये सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्टार कास्ट के बारे में ही बात करते हैं। कौन कौन है इसमें? सबसे पहले ये बोलूंगा मैं कि जैसे हमको पता है कि प्रभास राम है, रावण सैफ अली खान है और सीता बनी है कीर्ति सेनन। लेकिन अगर गौर किया जाए तो हमको ये नहीं पता चलता है इसमें कि लक्ष्मण कौन है। वाकई लक्ष्मण जी का तो टीजर में नाम और क्या शक्ल भी नहीं आया उतने अच्छे से। चलिए आपको बता ही देते हैं, अब इतना सस्पेंस नहीं रखेंगे। इसमें लक्ष्मण जी का किरदार जो निभाया है वो सनी सिंह ने निभाया है। और इसे हमने किस फिल्म में देखा था? हमने कोई पुरानी फिल्म में देखा था, उजड़ा चमन। हाँ, उजड़ा चमन। और वो आपके नाम से मैच करता है, सोनू की टीटू की सिटी। इसमें भी हमने उन्हें देखा था। उसके बाद आप बात कर लेंगे राम का, तो राम को आपने सब देखा ही है, प्रभास है, बाहुबली फिल्म है, और सीता माँ बनी है कीर्ति सेनन। और हनुमान जी जो बने हैं उनको आपने देखा होगा, वो जी मराठी का एक शो आता था जय मल्हार करके, उसमें हनुमान जी का जो किरदार है देवनाथ नागी ने उन्होंने निभाया है। तो वो उस शो में काम किया करते थे। चलिए अब सबसे पहले बात हुई आदि पुरुष की, शुरुआत प्रभु राम से ही करते हैं। हमारे मन में कैसी छवि है तो राम जैसे कि जानते हैं कि हम श्री राम को कभी भी कहीं भी किसी भी सीरियल में, मूवी में या सीरीज में हम लोग नहीं देखे कि भगवान राम का मूंछ है। वाकई एनिमेटेड सीरीज जितने भी कार्टून टाइप के भी सीरीज आए हैं रामायण के, उसमें भी मूंछ नहीं है, बताइए। तो और इस फिल्म में मूंछों के साथ भगवान राम को दिखा दिया गया है। अगर आपको देखना है तो हम उसको भी दिखाएंगे आपको कि सिर्फ यहाँ पे वो इंदौर का जो मंदिर है वहां आपको भगवान राम की मूर्ति दिखेगी मूंछों के साथ, बस केवल एक मात्र। बाकी फिर आपको पूरे देश में कहीं नहीं देखने मिलेगा। देख सकते हो, फिर कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, अगर आपको कहीं और दिख जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा। वही बात हुई। और सबसे पहली बात कि भगवान राम एक राजा थे, बिना कोट बिना तिलक के रहते नहीं थे। आप पुराणों में शायद ओम जी ने पढ़ा नहीं पुराणों को, उसमें वर्णन है श्री राम जी का कि सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण, मतलब सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, पीत वस्त्र और आभूषण से सुशोभित। ऐसा भगवान श्री राम का जो सौंदर्य है हमारे मन में, सभी के मन में बसा हुआ है, मगर उसमें फिल्म में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। उल्टा भगवान राम को तो उन्होंने चप्पल पहने दिखा दिया। तो ये तो सब आस्था के साथ खिलवाड़ हो जाती है। बात करते हैं अब हनुमान जी पे आते हैं। तो हनुमान जी तो कैसे लगते नहीं है हनुमान जी। अगर इन्हें वानर के रूप में दिखाना था तो पूरा दिखा देते, सिर्फ दाढ़ी दिखाई गई है और पूरे शरीर मतलब जबरदस्ती का सिक्स पैक ऐप और बॉडी दिखाने के चक्कर में पूरा का पूरा बंदर बना दिया है। जबकि हनुमान जी का रोल अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला किरदार तो हमारे सामने दारा सिंह जी का आता है। हनुमान जी के रोल में सबसे पहले हम उन्हें ही याद करते हैं। बात करते हैं माँ सीता की। माँ सीता एक राजकुमारी थी, इतना बड़ा राज्य था मिथिला नगर, वहां की राजकुमारी। आजकल की तो नॉर्मल लड़कियां बिना गहनों की नहीं दिखती, और वो जो राजकुमारी थी, मगर उन्हें भी जो फिल्म में दिखाया गया है बिना गहनों की, एक फूल के तक आभूषण नहीं पहनाया गया उसमें, इतना सिंपल सा दिखाया गया है। ऊपर से उनकी साड़ी का रंग, इस रंग की साड़ी माँ सीता ने कभी पहनी ही नहीं होगी। हमेशा वो लाल या भगवा रंग या पीला रंग, ऐसे चटक रंग के वस्त्र पहनती थी। तो कोई मैच भी नहीं खा रहा है कि वाकई हम रामायण देख रहे हैं, ऐसा कभी लगेगा ही नहीं। अब जो इसमें किरदार बच गया है, सबसे मुख्य किरदार वो आता है रावण का। रावण के किरदार के बारे में हमारे सोनू भैया बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, आप इनसे सुनिए, बहुत मजा आएगा आपको। तो इस रावण को देख के तो जो रावण सागर का जो सीरियल था वो रावण भी सदमे में आ जाता कि ऐसा मतलब सैलून था क्या उस जमाने में। नहीं तो मैं भी वहीं से बाल कटा लेता, क्यों इतने लंबे बाल रखता, ऐसा हो जाता। अच्छा सोनू भैया, हमने
रावण की जो लंका पुराणों में सुना है और कहा कि सोने की हुआ करते थे, इस फिल्म में क्या दिखाया गया है कि एकदम से तो इस टीजर में देख के तो ये लगा कि रावण कभी अपने भाई कुबेर से मिला ही नहीं, उसने सोने की लंका बनवाई ही नहीं। मगर अगर इस फिल्म में अगर हनुमान जी सच में उस लंका में आग लगा दे तो पब्लिक तालियां बजा देगी कि वाकई अच्छा हुआ कि एक भूत वाले घर को नष्ट कर दिया हनुमान जी ने। और उसके बाद जो रावण के 10 सर हुए हैं उनमें भी ऊपर नीचे आपने देखा टीजर में ऊपर नीचे, मतलब अभी वो सेट नहीं हो सकता है, वीएफएक्स का काम कुछ अभी बाकी होगा। और उसके बाद आपने एक चीज गौर किया होगा, अगर हम बचपन में कार्टून देखते थे छोटा भी, उसमें एक सीरीज आई थी किरमाड़ा वाली, तो उसमें अगर आपने राक्षसों को आते देखा होगा तो छोटा भी जब गधे से मारता तो राक्षस कीचड़ की तरफ फैल जाते थे। सेम उसी सीरीज का इस्तेमाल इस फिल्म के टीजर में किया गया है और शायद फिल्म में भी ऐसे ही है। अगर ये देखने के बाद अगर वो सुधार कर ले वो अलग बात है, मगर हमने टीजर में जो देखा है राक्षस उड़ के, जबकि हमने पुरानी रामायण देखी है, दूर दूर सैनिक खड़े रहते थे, सैनिक आपस में लड़ते थे, इधर उधर से अस्त्र शस्त्र आते थे। यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा कि राम रावण का युद्ध हो रहा है या फिर किसी कार्टून चैनल में चल रहा है। हाँ वाकई इस टाइप का हो गया। तो वीएफएक्स तो इसका पूरे फिल्म में वीएफएक्स मतलब जो उनकी वानर सेना है भगवान श्री राम की, उसको पूरा चिंपैंजी बना दिया। एक होमो सेपियंस जो होते थे हमारे आदि मानव, उस टाइप का भी नहीं रखा, पूरा चिंपैंजी ही बना दिया है। अच्छा रावण किसमें उड़ता था सोनू भैया? कितना सुंदर नाम है वो, क्या उसको पुष्पक विमान बोलते हैं, पुष्पक विमान में उड़ता था। आज के डेट के बच्चे से अगर हम पूछे कि रावण किसमें उड़ता था तो वो चमगादड़ या बैटमैन सीरीज देखेंगे तो बैटमैन इस टाइप का बता देगा। तो क्या ये हमारी अगली पीढ़ी के लिए संदेश है? क्या ये फिल्म देख के वो क्या सीखेंगे? कुछ नहीं सीख पाएंगे। और एक बात आती है कि रावण की हंसी, आज तक हमने रावण को पूरे मन से खुल के हंसते देखा है और इस फिल्म में हमने पहली बार देखा है कि एक सिर्फ दाढ़ी वाला रावण और दांत खिसोड़ के हंस रहा है। मतलब किस टाइप की हंसी है मुझे वो समझ नहीं आया। मतलब इस फिल्म में एनिमेशन के नाम पे तो कुछ है नहीं, वीएफएक्स के नाम पे हाई फाई है और वीएफएक्स कंपनी ने साफ नकार दिया कि भाई इस फिल्म का वीएफएक्स हमने नहीं किया है। ये खबरें हैं, आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। और पल्ला झाड़ दिया पूरी तरीके से। तो खैर ये तो अभी टीजर था, क्या पता मेकर्स ने, आजकल फैशन हो गया है कि पहले फिल्म को बवालों में लाओ विवादों में लाओ तो चलती है, तो अगर मेकर्स ने कुछ और सुधार कर लिए होंगे इतना देखने के बाद तो अलग बात है। बाकी टीजर देख के हमने जो निकाला वो तो यही है। अब आप अगर कुछ अपनी राय दे सकते हैं तो कमेंट सेक्शन हम आपका खुला हुआ है आपके लिए, उसमें आप अपना कमेंट कीजिए। और क्या आप देखने जाने वाले हैं आदिपुरुष, नहीं जाने वाले, वो भी बताइए। और अगर इस फिल्म में इस टीजर में कुछ बात अच्छी लगी हो तो वो भी बताइए, हम वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।